हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और अनंत का धागा भी बांधा जाता है। कहा जाता है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से और पूजा करने से अनंत गुना फल मिलता है। अनंत चतुर्दशी की पूजा कैसे की जाती है, मैं आपको आज की वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से आपको पूजा करके दिखाऊंगी। अनंत चतुर्दशी के दिन स्नान आदि करने के बाद अब हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा देंगे, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजन में पीले रंग का आसन बिछाया जाता है। और आसन बिछाने के बाद थोड़े से फूलों का आसन लगाकर भगवान विष्णु को विराजमान करेंगे। आपके पास भगवान विष्णु की जो भी फोटो हो, मूर्ति हो या प्रतिमा हो, उसको वहाँ पर विराजमान करें। अगर वैसे तो शेष नाग वाली जो विष्णु भगवान की जो फोटो होती है उसकी पूजा की जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जैसी भी आपके पास विष्णु भगवान की मूर्ति हो या फोटो, आप उसकी पूजा करें। उसी के बाद हम काले तिल से अष्टदल कमल बनाएंगे और भगवान विष्णु के सीधे हाथ की तरफ कलश की हम स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक काले तिल की ढेरी बना दी है और उसमें 8 लाइन लगा कर अष्टदल हम बनाया है मैंने। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए, मैंने एक जल से भरा एक तांबे का लोटा लिया है। आप चाहें तो स्टील का या तांबे का आप ले सकते हैं। और उस पर अब मोली धागा बांध देंगे। आप भी मोली धागा बांध दीजिए और इस जल में हम थोड़ा सा गंगा जल मिला देंगे। अब इसमें मैं इस जल में थोड़ी सी हल्दी की गांठ अगर मिल जाए तो ठीक, वरना आप हल्दी पाउडर भी आप डाल सकते हैं। अगर आप उसमें हल्दी गांठ डालने के बाद एक सुपारी डाल देंगे, थोड़े से अक्षत, 1 रुपये का सिक्का और 1 या 2 पुष्प हम जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद हम आम के पल्लव लेंगे। तो आप 5, 7, 11 पल्लव ले लीजिए। पत्ते अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं या आम के पत्ते भी ले सकते हैं, जैसे आपको मिल जाएं। और उनको रोलीवती चंदन से तिलक करके कलश के ऊपर सजाएंगे। अब एक प्लेट में हम लेंगे चावल। आपको अखंडित चावल लेने हैं। उस प्लेट को चावल से भरकर कलश के ऊपर हम रख देंगे और उसके ऊपर हम दीपक रखेंगे। उसके बाद थोड़े से फूलों का आसन लगाकर भगवान गणेश जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि कोई सी भी पूजा हो उसमें गणेश जी की पूजा पहले की जाती है। गणपति जी को जरूर से विराजमान किया जाता है। अब हम कलश के ऊपर जो हमने दिया रखा था उसको हम जलाएंगे, क्योंकि दीप प्रज्वलित सबसे पहले होता है। तो दीप प्रज्वलित करेंगे। ये आज के दिन अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत का धागा जरूर लेना है, क्योंकि इसकी भी पूजा होती है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अनंत का धागे की पूजा होती है। इसे पूजा में जरूर रखें। साथ ही साथ इसकी पूजा भी हमें करनी है, उसी तरह से करनी है जिस तरह से हमें कलश की हम स्थापना करनी है और भगवान विष्णु की हम गणपति जी के साथ में पूजा करेंगे, उसी तरह से हमें अनंत के धागे की भी पूजा करनी है। अगर आपके पास फोटो मूर्ति में शेष नाग नहीं है तो आप अलग से शेष नाग बना सकते हैं मिट्टी का। और नहीं भी बनाएं तो आप बस विष्णु भगवान की आपके पास फोटो होनी चाहिए या प्रतिमा हो, उनकी आपको पूजा करनी है। अगर आपके पास अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा वाली जो बुक आती है, किताब, वो हो तो वो भी आप पूजा में आप रख सकते हैं। उसकी भी आप साथ में पूजा कर सकते हैं। हम जल से शुद्धिकरण करेंगे, सबको स्नान कराएंगे और स्नान कराने के बाद हम सबको वस्त्र पहनाएंगे, क्योंकि स्नान करने के बाद सब वस्त्र पहनते हैं। तो हमको भी कलावा समर्पित करना है। तो भगवान विष्णु को कलावा समर्पित करेंगे, कलश को कलावा समर्पित करेंगे, साथ ही गणपति जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे और व्रत करके पूजन करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाते तो आप बिना व्रत के भी आप पूजा कर सकते हैं, आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। अगर हम सभी को रोली व चंदन से तिलक करेंगे, भगवान विष्णु को रोली से तिलक करेंगे और भगवान गणपति जी को चंदन से तिलक लगाएंगे। साथ ही हम दुर्वा चढ़ाएंगे और भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प समर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत अति प्रिय है। तो हम पीले रंग के पुष्प चढ़ाएंगे और भगवान लक्ष्मी, माता लक्ष्मी को और भगवान गणपति को लाल रंग के पुष्प समर्पित करेंगे। अगर लाल नहीं मिल पाते तो आप पीले रंग के पुष्प भी आप समर्पित कर सकते हैं। अब हम साथ ही अनंत के धागे को पुष्प चढ़ाएंगे, रोली चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे।
अब हम सभी को इत्र समर्पित करेंगे क्योंकि भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को इत्र अति प्रिय, तो इत्र जरूर से लगाएं। इसी के साथ हम मंजरी वाली तुलसी समर्पित करेंगे। अब हम भोग लगाएंगे। गणपति जी को भोग जब लगाएंगे तो उसमें हमको तुलसी जी नहीं डालनी है, तुलसी दल हमको नहीं डालना है, क्योंकि गणपति जी को जो भोग होता है वो बिना तुलसी के लगाया जाता है और भगवान विष्णु को अलग भोग लगाएंगे तो उसमें तुलसी दल हमको डालना है। ऋतुफल जो भी आपके पास हो वो ऋतुफल का भोग लगाइए, मीठे का भोग लगाइए, साथ ही जल जरूर से रखें। अब मुख शुद्धि के लिए हम लौंग इलायची समर्पित करेंगे भगवान विष्णु को। और अब हाथ में, दाएं हाथ में थोड़े से चावल और पुष्प लेकर कथा हम सुनेंगे। कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु के ही चरणों में अक्षत व पुष्प हम समर्पित कर देंगे। कथा मैंने कल ही की वीडियो में आपको कथा सुनाई थी, तो मेरे चैनल पर आप कथा जरूर से सुने, आपको कथा का वीडियो आपको मिल जाएगा। अब हम सब मिलकर आरती करेंगे। तो घर के सभी सदस्य अनंत चतुर्दशी अनंत भगवान की हम आरती करेंगे। अब हम शुद्ध घी का दिया जलाएंगे। आप दिए से या कपूर से, धूप से, किसी से भी आप आरती कर सकते हैं, आरती करेंगे। लेकिन जो हमने कलश पर जो दीपक जलाया है उससे हमें आरती नहीं करनी, उसको नहीं छेड़ना है। अलग से दीपक जलाएं या कपूर जलाएं, उससे हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा समर्पित करेंगे। और अब हाथ जोड़कर पूजा में रही कमी की हम क्षमा याचना कर लेंगे, क्योंकि पूजा में कोई ना कोई कमी तो रही जाती है, तो हम भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपने परिवार में सुख समृद्धि, धन की बढ़ोतरी की कामना करेंगे। और साथ ही पूजा संपन्न होने के बाद अनंत का जो धागा है वो बाजू में बांध ले। पुरुष हो तो बाएं हाथ की बाजू में आपको बांधना है और महिलाएं हैं तो दाएं हाथ की बाजू में अनंत का धागा बांधे। तो दोस्तों ये थी अनंत चतुर्थी की बहुत ही सरल सी पूजा की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।